हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस। शायद एक वीडियो बीच में मैंने अपलोड करना भूल गया हूँ, मेरे दूसरे उसमें पड़ा है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए थे उससे लगा करके 150 तक क्वेश्चन जहाँ तक करवाए थे। अभी 151 से क्वेश्चन शुरू करते हैं, वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं वीडियोज़ को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बायोमोलिकुल्स में। बेसिक एमिनो एसिड जो होते हैं ना, उसको एक ट्रिक से याद करते हैं, भाल से। भाल, बी फॉर बेसिक, एस फॉर हिस्टिडीन, ए फॉर आर्जिनिन, एल फॉर लाइसिन। ठीक है, ठीक है, एल फॉर लाइसिन, लाइसिन होता है, ठीक है। और इन सब में से एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक तो आता आएगा बेसिक कौन सा है जो आया हुआ है, ये 2020 में 2 बार क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो आर्जिनिन जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। एम्स में 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का, तो आर्जिनिन सबसे ज़्यादा होता है। फिर आप है ना एक बार क्या करना, ये हिस्टामिन जो भी मतलब हिस्टाडीन होता है और ये लाइसिन होता है, इसमें आप क्या करना, NH2 ग्रुप का नंबर देखना स्ट्रक्चर देख करके कि ऑर्डर ये आता है या ये आता है। एक बार आप कंफर्म कर लेना। एनसीईआरटी में आपको टेबल दे रखी है, उसमें आपको दे रखे हैं उनकी स्ट्रक्चर्स, जिसमें NH2 ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा बेसिक होगा, बस इतनी कंसेप्ट होता है। लेकिन आर्जिनिन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ तो अपने को बस ये लाइसिन ही मिला है ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। भाल, ठीक है। ए फॉर तो एलानिन हो गया, वो आर्जिनिन था अपना। और वैसे अपन आर्जिनिन और उसका तो अपन बायो उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ते हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होते हैं दो, उसकी वजह से अपना वो कोइलिंग वगैरह होती है डीएनए की। द फॉलोइंग मेटल्स आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम, पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विथ सोडियम। तो आपको पता है ना कि ये बहुत सारी है ना, आपको जो S ब्लॉक है ना, उसमें है ना एक तो सोडियम का और एक पोटेशियम का बायो इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो पोटेशियम का जो बायो इम्पोर्टेंस है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप देखोगे तो उससे कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, और कुछ भी नहीं है। एक दो बस वही पूछेगा, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उस पर 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और नर्व, ये वही है ना, सोडियम पोटेशियम पंप का ही है, नर्व सिग्नल बोल रहा है, देखिए नर्व सिग्नल। तो नर्व सिग्नल में सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो सोडियम तो इसने दे रखा है, सोडियम के साथ में कौन होगा, सोडियम के साथ में पोटेशियम होता है, और उसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इसमें अपने को बोला है ये इक्वेशन दी है, और इसमें क्या होगा मतलब सिंबल्स। तो डेल्टा H की बात जब भी अपन देखते हैं ना, डेल्टा H देखते हैं अपन डेल्टा NG से। डेल्टा NG क्या होता है, N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, और G का मतलब होता है सिर्फ गैस के मोल लेने। तो प्रोडक्ट के मोल कितने दिख रहे हैं आपको, उसमें रिएक्शन के लेने, ठीक है। प्रोडक्ट के मोल कितने दिख रहे हैं, 1 मोल दिख रहा है, 1। और रिएक्टेंट के कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो ये कितना आ गया, -1। कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा है। तो डेल्टा एस तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, इन दोनों में ऑप्शन में से एक होगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। मतलब मैं तो ऐसे ट्रिक के फॉर्म में याद रखता हूँ, और इक्वेशन आता ही आता है। जैसा डेल्टा NG वैसा डेल्टा H। देखिए दोनों एक जैसे दिखते हैं, N और H, तो क्योंकि N ऐसे लिखते हैं छोटा वाला, और बड़ा वाला H, छोटा वाला H ऐसे लिखते हैं, तो N और H एक जैसे दिखते हैं। जो जैसा डेल्टा N वैसा डेल्टा H। और डेल्टा S जो है ना, वो एंट्रोपी है, वो क्या है, एंट्रोपी है। अब आप देखिए, 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है। और एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव या अव्यवस्था, रैंडमनेस। तो 2 से मिला करके 1 बना दिया, तो रैंडमनेस तो कम हो गई ना भाई। एक मॉलिक्यूल होता है, मान लो एक लड्डू होता है, उसको अपने आंगन में बिखेरा तो कचरा कचरा हो गया, तो रैंडमनेस बढ़ गई, पार्टिकल के नंबर बढ़ गए। लेकिन जब बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला करके एक पार्टिकल बनाते हैं, तो रैंडमनेस कम होती है, मतलब एंट्रोपी एस यहाँ पर क्या हो गई है, कम हो गई। क्यों, कैसे, 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन गया है, तो रैंडमनेस या एंट्रोपी कम हो गई है। कम मतलब कि नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव मतलब 0 से कम हो गई है। इसमें 0 से ज़्यादा बता रही थी। आसान क्वेश्चन, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी दिखाया था कि सुनो जनाबे अली बेकार गए सब पंजाबी, ऐसे इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो होते हैं एम्फोटेरिक।
और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। CO, NO, N2O और H2O, इनको न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। अब आपको क्या बोला है, पहले न्यूट्रल को देखते हैं। तो CO न्यूट्रल है, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में, बात खत्म हो गई। और न्यूट्रल देखोगे, एम्फोटेरिक देखते हैं, एसिडिक। अब देखिए इसमें से क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो ये हो जाएगा एसिडिक। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, नहीं मेटल है पर एल्युमिनियम इसमें आ रहा है एम्फोटेरिक में, तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। बेरियम क्या है, मेटल है तो बेसिक हो जाएगा। आसान सा तो क्वेश्चन था। चलिए अगला है मेजरिंग जीटा पोटेंशियल। ये आ गया आपका सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन। यूजफुल डिटरमिनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एनसीईआरटी की प्योर लाइन है, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, उसको दिखाने के लिए। साइज वगैरह के लिए तो कोई मतलब नहीं है, साइज वगैरह नहीं दिखाते, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब सॉल्यूशन के कैरेक्टर है, ठीक है। तो आपकी जो जीटा पोटेंशियल है, जीटा पोटेंशियल होता क्या है, दो लेयर बन जाती है, पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की, ठीक है। मतलब कि मान लो पॉजिटिव सॉल है तो वो पॉजिटिव तो इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। सॉल मान लो पॉजिटिव बना है तो पॉजिटिव सॉल, पॉजिटिव पॉजिटिव तो भाई कोई भी, जैसे मान लो मैं बेरियम क्लोराइड ले लेता हूँ तो दो भाग में टूटेगा, Ba+2 और Cl- 2 क्लोरीन के माइनस, ऐसे टूटेगा। अब वो पॉजिटिव कोलाइड बनना है तो बेरियम के पार्टिकल जो होंगे ना, मान लेते ये तो हैं कोई, मतलब जो वो होता है ना मेन, जो इसका बेसिक होता है, एक इसमें स्टेज होती है, एक वो होती है, तो ये पॉजिटिव वाले इसके सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो गए, जिसको मैंने प्लस प्लस से दिखाया रेड वाले से, ठीक है। अब क्या बचता है, नेगेटिव वाला बचता है। नेगेटिव वाला क्या होता है, वो इसके चारों तरफ ऐसे लेयर बना लेंगे और गोल गोल घूमेंगे, तो ये एक डायनेमिक लेयर बन जाती है और घूमती रहती है। अब बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो पोटेंशियल इस पार्टिकल की स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी में लिखाई हुई है और मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन जाएगा, सॉरी बाप रे। अगला क्वेश्चन है अपने से, B2S6 को क्या बोलोगे आप। B2S6 की स्ट्रक्चर हर कोई जानता है, बनाना स्ट्रक्चर होती है। ऐसे 4 हाइड्रोजन होते हैं टर्मिनल वाले, इसको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। जो इजी दिखता है ना वो क्वेश्चन में सबसे पहले पकड़ने की बात करो। और एक इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। यही तो होता है। इस वाले बॉन्ड में आपको पता है क्या होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, और ये ऐसे, और इस बनाना बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड किसी टाइप के हो, बॉन्ड ले लिया हाइब्रिड। ये हाइब्रिडाइजेशन इस साल एग्जाम में पूछ लिया था 2021 में, 2020 में ये पूछ लिया था B2S6 का। उससे पहले भी B2S6 का, BS3 का, या फिर BOH होल थ्राइस का क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है। जो एनसीईआरटी में वो इनऑर्गेनिक में वही पूछता है, ठीक है। मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, मैं कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं बताता, बस सिंपल एनसीईआरटी की बात कर लेता हूँ और क्वेश्चन कर लेते हैं सारे अपन, ठीक है। तो B2S6 के बारे में क्या होगा, और B2S6 या BS3 ये बोरॉन फैमिली के आते हैं, ठीक है। और हमेशा बोरॉन फैमिली वाले AlF3 को छोड़ करके, क्योंकि वो एक्सेप्शन होता है, कोवेलेंट नहीं होता है, वो एक्सेप्शन के फॉर्म में आयनिक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। पहले भी अपन जितने भी 150 क्वेश्चन किए उसमें 2 बार तो आ ही चुका होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, सी का सेकंड 3 ऑप्शन में, ठीक है। H2O2 की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, शुरू से देखते आते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन ऐसे होते लगे होते हैं, और इसको अपन लोग आधी खुली किताब बोलते हैं। तो एक प्लेन में नहीं है, ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई इसकी। डी का 4 इसमें तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये पहले भी नहीं आया था तो ये हट गया। इन दोनों में से ऑप्शन में से एक होगा कोई, ठीक है। अब टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस वाटर की होती है ना, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। बी का फर्स्ट, अब तो आसान हो गया, तो ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था आपके पास में। चलिए अगला है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। टर्सरी मतलब 3 डिग्री, 1 2 और 3, और एक पीछे ये तो दिखा दे, ठीक है। ब्यूटाइल है मतलब कि कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है,
टर्सरी मतलब 3 डिग्री, 3 बॉन्ड बना रखे होंगे इसने, और चौथी वैलेंसी ओपन है। ब्यूटाइल बोला है, आइल बोला मतलब कि एक रेडिकल है, मतलब इसकी एक वैलेंसी फ्री दिखानी है अपने को, तो ये हो गया। ठीक है, बोलता है मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब इससे एक तो वैलेंसी, ब्यूटाइल बोला मतलब एक वैलेंसी दिखानी है, और सेकेंडरी मतलब कि इससे 2 ब्रांचेस निकालनी, इससे 3 ब्रांचेस निकाली थी मैंने, 3 डिग्री था, टर्सरी था। सेकेंडरी मतलब 2, एक CH3 निकालेंगे, एक C2H5 लगाएंगे, क्योंकि ब्यूटाइल तो कराना है, 4 कार्बन तो बनाने, कार्बोकेटाइन मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला। क्यों स्टेबल है वो पूछ रहा है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ कार्बन और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे मत बोल देना, इसको लिखते हैं CH2 और फिर CH3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने जाएंगे, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की बात जो होती है वो हाइपर कंजुगेशन में करते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये टर्सरी वाला जो है ना ज़्यादा स्टेबल है। बहुत आसान क्वेश्चन रेडॉक्स से आया है। बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कहाँ से कहाँ जा रहा है, कार्बन यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन प्लस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -4, और यहाँ कितना हो जाएगा, क्लोरीन माइनस में होगा। देखो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसको माइनस में लेते हैं, यही कंसेप्ट होता है बस। हाइड्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है तो कार्बन को नेगेटिव और हाइड्रोजन को पॉजिटिव ले लिया। क्लोरीन और कार्बन में देखोगे तो क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है, तो कार्बन को पॉजिटिव और क्लोरीन को नेगेटिव। तो अपन क्या कर लेंगे, क्लोरीन को मान लेंगे कार्बन का x और क्लोरीन का -1, और 4 है तो -4 = 0, तो x = +4, मतलब कार्बन के ऊपर +4 आएगा। मतलब आसानी से देख ले, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कार्बन के +4 में आ जाएगा, तो -4 से +4 में जा रहा है। सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज जो होता है उसमें इन्वर्टेज एक एंजाइम आता है और वो उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो अल्फा वाला होता है और फ्रक्टोज जो होता है बीटा वाला होता है, बायोमोलिकुलर चैप्टर में NCERT में दिया हुआ है। वैसे ही आपको हर किसी का याद रखना है, जैसे माल्टोज होता है, तो माल्टोज में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज होता है। सुक्रोज में पता लग गया। एक होता है लैक्टोज, लैक्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है और अल्फा ही गैलेक्टोज होता है। अगर आपको ये बातें पता है ना, इतनी ये वाला, ये जो 3 लाइनें लिखी है, ये बातें अगर आप ध्यान रखते हो ना तो इनकी स्ट्रक्चर याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बस 2 स्ट्रक्चर आपस में अल्फा और बीटा वाली लाओ, उनको आपस में कंबाइन करो, बीच में से पानी निकाल दो या जो भी हो उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम +2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन और उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो क्रोमियम का आपको पता हो तो ये 3D सीरीज होती है, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, सत्यव कर्मन फैको निकुजन, सत्यव कर्मन फैको निकुजन। इसमें D1, इसमें D2 S2, D2 S2, D3S, और इसमें क्या होता है D5S1 होता है। क्रोमियम में और कॉपर में एक्सेप्शन होता है इसमें, बस इतना ही तो याद रखते हैं अपन, बाकी सब में नॉर्मल चलता है। ठीक है, इसमें D5S2 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 6D सीरीज का तो याद होना ही होना चाहिए आपको। D7S2, D8S2, D10S1 और जिंक का हो जाता है D10S2। तो कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, हर कोई दुनिया का हर कोई जानता है। अब इसमें क्या था, क्रोमियम का अपने को क्रोमियम का मतलब था, लेकिन मैंने पूरा इसीलिए लिखाया था कि आप खुद एक बार लिखो और याद कर लो। क्रोमियम में ना, क्रोमियम में का था 3D5 4S1। अब क्रोमियम +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो पहले S का कम होगा एक और एक वापस D का कम हो जाएगा, तो 3D4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करोगे, ऐसे 5 ऑर्बिटल बनाओगे, इलेक्ट्रॉन फिल करने का यही रूल होता है, पहले सारे के सारे अनपेड फिल करो, 1 2 3 और 4। तो अब इसमें पेयरिंग वेयरिंग तो होगी नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन n = 4 आ जाएगा। जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उतना पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। म्यू कितना आ जाएगा, 4.x, बस। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है, मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि यहाँ मिक्स ना हो जाए इनके कंसेप्ट। ये बोलता है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एमओटी का क्वेश्चन है। जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैंने तो कभी आपको बॉन्ड ऑर्डर सिखाया ही नहीं है, मैंने तो हमेशा यही बोला कि ऐसे कर लो, शॉर्ट ट्रिक से बताए थे सारे कुछ क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रिक लिखा देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपन ने काउंट किया था, तो जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, 8 और 20 आ जाए, कितने, 4, 8 और 20 आ जाए, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बात खत्म। यहाँ काउंट कर लो, इसमें इलेक्ट्रॉन 16 है और ये तो एग्जिस्ट करता है। O2 तो अपने सांस लेते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो अपन मर जाते हैं ना। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिथियम में कितने हो गए, 6, ये एग्जिस्ट करेगा। इसमें कितने हो गए, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एग्जिस्ट करेगा। तो 4, 8, 20 जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाए वो एग्जिस्ट नहीं करता। C2 के बारे में एक और खास बात बता दूँ कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रहता है। C2 की बात करें तो कितना बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2, और इसमें दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड इसमें होता है 0। ये इन्फॉर्मेशन आपको 2018 या 19 में डायरेक्ट पूछी थी, एनसीईआरटी में दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक C2 के बारे में एक्स्ट्रा बता दी और ये ट्रिक बता दी आपको। जो ये सारी ट्रिकें आपको तभी मिलेगी जब आप पूरे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और ये 2018 वाला क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे, मतलब ये एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आपको बता दिया, तो ऐसे क्वेश्चन साथ में होते रहे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है पर ऑक्सी, ये देखिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, मैं पेन चेंज कर लूँ दोबारा फिर से। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। अब ये तो आसान है ना, नाम में भी पर आ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपको है ना एक अलग से वीडियो बनवा भी दूंगा, और मैं ना भी बनाऊं तो आपका काम है, आपके है ना सिलेबस में क्या है, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, तीन ही तो हैं। तीनों में जो जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी है वो याद करनी है, प्लस सल्फर और क्लोरीन की जितनी एनसीईआरटी में दी है वो याद करनी है। फास्फोरस और सल्फर की जितनी भी होती हैं मॉड्यूल वगैरह में दी होती है वो सारी आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। पहले इसको कैसे लिखते हैं अपन, लिखने का तरीका लाते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट होता है ना एक्स, उसको लिखते हैं जेड ए से। जेड इसका नंबर होता है, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर वो न्यूट्रल है, जैसे ये न्यूट्रल है, तो जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, अगर न्यूट्रल है तो। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ए माइनस जेड को बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो इसमें कितने होंगे, 71, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 71, प्रोटॉन भी 71, इलेक्ट्रॉन भी 71, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, ए माइनस जेड, ए कितना है इसका 175 माइनस 71, तो कितने हो जाएंगे 104। आसान था क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन, ऑर्गेनिक भी केमिस्ट्री भी ऐसी होती है जिसमें 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है CH3 और Cl2, ये एनसीईआरटी में दे रखा है एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ Cl2 से रिएक्शन कराई तो बाद में यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा CH और 2 क्लोरीन लगेंगे। रीजन मैं बताऊँ आपको, क्लोरीन यहाँ एक भी मैं सबके तीनों के तीनों क्लोरीन लगा के दिखाता हूँ आपको, सारा इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं वो सब दिखाता हूँ। ठीक है, पूरा एक बार अच्छे से करवा ही देता हूँ। ये है आपका CH3, इसको बोलते हैं टोलुइन। एक बार क्या करते हैं, इसमें एक क्लोरीन लगाते हैं, Cl2 लगाते हैं और एक CH2 लगाते हैं, तो क्या होगा, एक यहाँ से क्लोरीन हटेगा, H न्यू है। देखिए जब भी H न्यू आएगा ना, इसका मतलब है ये रिएक्शन है आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और ये सिर्फ एल्केन शो करता है, मतलब बेंजीन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये CH3 पे ही क्यों लगा, क्योंकि H न्यू दिया था, H न्यू सिर्फ उस पर बेंजीन पे अटैक नहीं कराता है। ठीक है, बेंजीन पे अटैक कराने के लिए यहाँ Cl2 होता ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई एसिड देता आपको, तब यहाँ ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट बनते हैं, आपको पता हो तो, ऑर्थो पैरा वाले। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR बोलते हैं। तो यहाँ एक क्लोरीन लगा आपका। ठीक है, एक क्लोरीन लगा, उसके बाद में ये है हाइड्रोलाइसिस, तो जितने क्लोरीन है उसकी जगह H2O और टेम्परेचर, उसकी जगह अपन लगा ये तीनों, उसकी जगह लगा रहा था OH, Cl की जगह OH लग जाएगा। तो ये क्या हो गया,
बेंजाइल एल्कोहल हो गया। दूसरे में अपन क्या करते हैं, 2 बार क्लोरीन लगा के देखते हैं। Cl2H जो प्रोडक्ट बना ना उसके अकॉर्डिंग ये भी X हो सकता था। 2 क्लोरीन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन हटेंगे और इसकी जगह 2 क्लोरीन आ जाएंगे। बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O और डेल्टा में, तो दोनों Cl हटेंगे, 2 OH लग जाएंगे। अब एक ऑर्गेनिक में एक कंसेप्ट होता है कि एक कार्बन के ऊपर में 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो होता क्या है, फिर एक जगह से H और एक जगह से OH मिलकर के पानी बना के बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, CH, ये C, ये H और एक O, तो बन जाता है एल्डिहाइड। पहले में क्या बना था, बेंजाइल एल्कोहल, अब क्या बना, एल्डिहाइड। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें 3 ही रिएक्शनें पॉसिबल होती है, CH3, तीनों के तीनों क्लोरीन लगा लेता हूँ। तीनों का हाइड्रोजन हटाए, उसकी जगह क्लोरीन लगा दी। अब क्या होगा, 3 OH लग जाएंगे, ठीक है। 3 OH निकलेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, एक तो H और OH और इधर से और, ठीक है, मतलब एक ही निकल पाएगा, 2 नहीं निकल पाएंगे। तो अब क्या होगा, अब होगा ऊपर क्या रह गया, O सिंगल बॉन्ड से तो रहेगा नहीं, यहाँ क्या रह गया, OH, और ये बन गया ऐसे। तो ये रियल में क्या, कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है COOH। तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। तो अपने को बनाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट आएगा। अपने को बनाना है एल्डिहाइड, तो इंटरमीडिएट क्या आएगा, 2 क्लोरीन वाला आएगा। NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आपने से फॉलोइंग इनमें से, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप। पिग मतलब कच्चा लोहा, कच्चा लोहा जो होता है ना, उसको किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं। NCERT का ही लाइन है, प्योर मतलब फर्जी लाइनें भी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जो रफ आयरन होता है ना, उसमें इम्प्योरिटी आपको NCERT में दे रखी है, वो याद करनी है, 4% इम्प्योरिटी नहीं होती उसमें, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है ना, उसमें SO2 बाहर निकलती है, CO2 बाहर नहीं निकलती है। इसमें परसेंटेज गलत दे रखा, इसमें CO2 SO2 की जगह CO2 लिख दिया है। वेपर फेज रेफलिंग कार्ड और निकल वॉन ऑर्केल, निकल के लिए जो मेथड होता है ना, उसे बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस। तो ये वॉन ऑर्केल जो होता है ना, टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए होता है, तो ये गलत दे दिया इसके लिए, ठीक है। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट गलत है, सही थे। अब अपन विदा लेते हैं, कल और आएंगे।